राष्ट्र धर्म के बिना निज धर्म नहीं हो सकता और धर्म के बिना निज धर्म नहीं हो सकता। महाराज जी, सर्वोपरि राष्ट्र धर्म है, इसके लिए हमें क्या करें? पहले अपने वाक्य को संशोधित करिए। राष्ट्र धर्म के बिना निज धर्म नहीं होता, निज धर्म के बिना धर्म नहीं होता, ये बोलना चाह रहे कि कुछ और बोलना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, आत्मधर्म और राष्ट्र धर्म ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आत्मधर्म वैयक्तिक होता है, राष्ट्र धर्म समष्टिगत होता है। जैन धर्म की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो राष्ट्र धर्म और आत्मधर्म दोनों के मध्य जब कभी भी चुनाव का मौका है, हित तो आत्मधर्म से होगा, लेकिन राष्ट्र पर अगर कोई संकट हो, विपत्ति हो और उस समय हमारी जरूरत हो, तो जैन धर्म कहता है राष्ट्र हित की पूर्ति के लिए आत्मधर्म का त्याग करो और राष्ट्र धर्म का निर्वाह करो। जैन धर्म में आत्मधर्म से ऊंचा स्थान राष्ट्र धर्म को दिया है। हमारे यहाँ ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है कि एक मुनिराज मुनि बनते हैं और मुनि बनने के बाद वापस गृहस्थ बन सकते हैं, ऐसी पुराने काल में व्यवस्था थी। पर उसके अनेक कारण दिए। उन कारणों में 2-3 प्रमुख कारणों की चर्चा कर रहा हूं। परिजनों को न सह पाने के कारण, परिवार को उसकी आवश्यकता पड़ने के कारण, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण, राष्ट्र को उसकी जरूरत होने के कारण। कोई राष्ट्र का प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी वजह से विरक्त होकर साधु बन गया, तपस्या कर रहा और राष्ट्र के हितों पर संकट आ रहा है, तो हमारे शास्त्र इस घड़ी में ये आज्ञा देते हैं कि तुम अपना मुनि धर्म छोड़ो और राष्ट्र धर्म का निर्वाह करके राष्ट्र को संकट से बाहर निकालो, तभी धर्म और संस्कृति फलीभूत होगी। हमारे इतिहास में एक उदाहरण आता है। कालिकाचार्य नाम के एक महान आचार्य थे। उस काल में राजा उद्दालक नाम का एक राजा था। वो बड़ा आतताई राजा था। उसने कालिकाचार्य की जो रिश्ते में बहन होती थी, आरिका बनी हुई थी, उसको हर करके अपनी रानी बना लिया। एक आरिका का अपहरण करके रानी बनाया। कालिकाचार्य को जब मालूम पड़ा तो वो बड़े क्षुब्ध हुए। वो पुराने राजा के एक मंत्री थे। उन्होंने अपना मुनि व्रत छोड़ा और एक पड़ोसी राजा के मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुए और पूरे सैन्य बल को सशक्त किया और दल बल के साथ राजा उद्दालक पर चढ़ाई करके उसे बंदी बनाया और अपनी बहन को मुक्त कराकर वापस आरिका बनाया और बाद में गुरु से प्रायश्चित लेकर के खुद मुनि बने। ये राष्ट्र धर्म के आगे आत्मधर्म के उत्सर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है।